टेक्नो पोवा 5 प्रो भाई नो डाउट इन्फिनिक्स और टेक्नो अलग लेवल तबाही मचाया हुआ है अंडर 20,000 वाले सेगमेंट में। इन्फिनिक्स तो इवन ऐड भी खत्म कर दिया अंडर 20,000 में ही, जो कि एक बहुत बड़ा कमी था इन्फिनिक्स टेक्नो का। लेकिन पोवा 5 प्रो यानी इस फोन में ऐड खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्के फुल्के ब्लोटवेयर्स और एड्स मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इसका डिजाइन, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब नथिंग इसी टाइप का डिजाइन देके, वो भी जो उनके पुराने सस्ते फोन में आ चुका है, उसी डिजाइन को दोबारा यूज कर रहा है और प्राइस ले रहा है 40,000 रुपया। उसको तो इन्फिनिक्स और टेक्नो ने बहुत करारा जवाब दिया है। मतलब ये 12,000 के फोन में इतना अच्छा तगड़ा डिजाइन, भाई साहब सीरियसली। देखो भाई, पॉजिटिव तो आपने काफी सारे वीडियोस में देख ही लिया होगा। मैं कुछ कमियां की बात करता हूँ इस फोन की। तो सबसे पहले डिजाइन में ही कमी निकालते हैं कि भाई इसमें प्लास्टिक बैग है। इतना सुंदर फोन जब आप थोड़ी भी देर कवर के बाहर रखोगे तो अच्छे खासे स्क्रैच पड़ जाएंगे, और वो जो बढ़िया लुक निकल के आता है ना, वो कहीं ना कहीं स्क्रैच के बाद चीप लगने लगेगा। और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि भाई इस प्राइस में ग्लास बैग नहीं मिलता है, लेकिन जब ऐसा डिजाइन है फोन का तो मुझे लगता है ग्लास बैग होना चाहिए था। भले उसका 500 रुपया और एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से भाई प्लास्टिक ही मिलेगा। वैसे बिल्ड वगैरह काफी प्रीमियम लगता है, क्योंकि पकड़ने में फोन काफी अच्छा है। अब आप सोचोगे ये तू कैसे बोल रहा है, तेरे पास तो फोन है नहीं। तो मैं काफी सारे रिव्यूज देख के आया हूँ ये वीडियो बनाने। अच्छा, डिजाइन का ही बात कर रहे हैं तो लाइट का बात कैसे ना करें। लाइट नथिंग का भाई कोई बीट नहीं कर सकता। इन्फिनिक्स आया तो काफी थोड़ा सा लाइट लाया, लेकिन ठीक ठाक प्रैक्टिकल था लाइट। डेफिनेटली नथिंग जितना नहीं, बट ठीक ठाक प्रैक्टिकल तो था। लेकिन टेक्नो का लाइट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। रीजन ये काफी कूल तो लग रहा है, गेमिंग वाइब भी दे रहा है क्योंकि RGB है, बट कहीं ना कहीं जैसे ब्राइटनेस वगैरह इतना कम है। फिर RGB लाइट का कोई अलग से फायदा नहीं उठा रहा है ना कंपनी। जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता तो ग्रीन जलने लगता, इंस्टा का आता तो पिंक जलने लगता, ऐसा कुछ भी अलग करता। स्नैपचैट का नोटिफिकेशन रहता तो येलो जलने लगता, इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन रहता तो भाई बहुत बढ़िया लगता। लेकिन ये रैंडमली किसी भी कलर में जले जा रहा है, तो ये पता नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगा। और ऐसा RGB देने के चक्कर में भाई ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम हो गया है इसका। RGB से बढ़िया भाई सिंपल व्हाइट कलर देते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है ज्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन हो सकता है गेमर लोगों को ये RGB ज्यादा पसंद है। वैसे अगर आपने दूसरे क्रिएटर्स का वीडियो देखा है तो ये बात जरूर सुना होगा कि ये इस सेगमेंट का पहला फोन है जिसमें 68 वॉट का चार्जिंग है, दिस दैट। तो मैं आपको बता दूं, Realme Narzo 20 Pro सर्च कर लो भाई, वो 15,000 का आया था और मस्त सेल में 12,000 में मिल रहा था, जिसमें कि 65 वॉट चार्जिंग आता था, इससे 2 साल पहले। तो डेफिनेटली मैं सेगमेंट फर्स्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, कोरोना के बाद से फोन का प्राइस काफी बढ़ा है और इस प्राइस में 33 वॉट ही मिलता था नॉर्मली। तो उस हिसाब से तो भाई काफी अच्छा हुआ 68 वॉट का चार्जिंग। खैर चलो अब इसके डिस्प्ले को देखते हैं। इसमें 6.8 इंच का, हाँ वही 6.78 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि डेफिनेटली अच्छा हुआ। बेजल्स वगैरह आपको पतले नहीं मिलेंगे इस प्राइस में, वो बस मोटोरोला ही दे सकता है। लेकिन मोटोरोला कोई न्यू फोन निकाल नहीं रहा है। मुझे लगता है काफी दिन हो गया भाई मोटोरोला को फोन लॉन्च किए हुए, उसे भी एक 15,000 के रेंज में लॉन्च करना चाहिए। खैर ये तो इस साइड की बात। कैमरा देखे तो कैमरा से मैं भाई बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि सिंगल कैमरा, हाँ भली कंपनी भाई 2-4 जितना गिनाना है गिना दे, मैं तो सिंगल ही बोलूंगा कि हाँ इसमें 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है। और जब मैंने कुछ रिव्यूज देखे तो पता चला भाई इसका HDR तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप इससे 2K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और सेम सेल्फी कैमरे से भी 2K 30 FPS। जहां बड़ी बड़ी कंपनी फुल HD देके थक जाती है, ये छोटी कंपनी सस्ते फोन में 2K वीडियो रिकॉर्डिंग दे रही है। वैसे मुझे छोटी कंपनी नहीं बोलनी चाहिए भाई, इन्फिनिक्स टेक्नो सब एक ही के अंदर आता है। जैसे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भाई ओप्पो, वीवो, रियलमी सब आ जाता है ना। खैर फ्रंट कैमरा बताऊं तो फ्रंट कैमरा वाकई अच्छा है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro की तरह उसका भी फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा था। और बैटरी का क्या ही कहना भाई, 5000 mAh का बैटरी है विथ 68 वॉट का चार्जिंग। तो ये नो डाउट बहुत अच्छी बात है। सेगमेंट में फर्स्ट तो नहीं, पर आजकल के फोन्स में कोई फोन नहीं होगा जो 15,000 में 68 वॉट का चार्जिंग देता होगा। सब ज्यादा से ज्यादा 30 वॉट पे आके अटक जाता है। बाकी हाँ, टेक्नो का पोवा सीरीज कहीं ना कहीं गेमिंग फोकस्ड सीरीज है, तो इसके भी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं। इसमें Dimensity 6080, जो कि हाँ भाई प्राइस के हिसाब से बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर हुआ। 8GB रैम है, और 8GB से कम का ऑप्शन भी नहीं है। आपको 8128 लेना है या फिर 8256, वो भी LPDDR4X रैम टाइप है भाई, और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। मैं पर्सनली इसका हायर स्टोरेज वाला वेरिएंट लेता, क्योंकि थोड़े से ही प्राइस डिफरेंस पे भाई अच्छा खासा हाई स्पीड वाला स्टोरेज मिल जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसका मेजर कमी क्या है भाई, 5G तो है ये फोन, बट मुझे 91 मोबाइल नाम के ऐप पे बस 2 ही 5G बैंड दिखे, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। इस प्राइस के फोन्स में आराम से अच्छे खासे 5G बैंड्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये चीपेस्ट 5G फोन है। दूसरा मेजर कमी, थिकनेस इसका 9mm है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट बॉक्सी के कारण थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट वो कहीं से कहीं तक ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। 9mm ठीक थिकनेस हुआ। लेकिन वेट भाई साहब 210 ग्राम्स, और क्योंकि 6.8 इंच का डिस्प्ले है, पतले बेजल्स नहीं है, 210 ग्राम है वेट, तो ओवरऑल पकड़ने में बहुत बड़ा और हैवी सा फोन फील होगा। तो भाई हाँ, डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 30 5G नाम के फोन को मैंने रिकमेंड कर रखा है, और उस फोन से इसे कंपेयर करें तो भाई डिट्टो सेम फोन है, बस डिजाइन में चेंज है, चार्जिंग में चेंज है। चार्जिंग इन्फिनिक्स वाले में 45 वॉट का था और इसमें 68 वॉट का है। लेकिन हाँ, 5G बैंड इन्फिनिक्स में भर भर के था, इसमें मुझे 2 ही दिख रहा है अभी। तो हो सकता है 91 मोबाइल पे गलत चीज लिखा हुआ हो, बट चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। बाकी हाँ, दोनों में ही 3.5mm जैक है, DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट है, दोनों ही एकदम सेम फोन है। स्क्रीन साइज भी दोनों का 6.78 इंच है, मतलब डिट्टो सेम। इवन स्क्रीन टू दी बड़ी रेशियो वो भी सेम है। दोनों में ही
580 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। वैसे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि Note 30 5G का बेस वेरिएंट जो कि 15,000 में आता है उसमें 4GB रैम ही है, तो कहीं ना कहीं पोवा 5 Pro आगे निकल जाता है। तो डेफिनेटली रिकमेंडेड फोन है, बहुत अच्छा स्टेप है टेक्नो की तरफ से कि इतना यूनिक डिजाइन इतने कम प्राइस में कंपनी लॉन्च कर रही है, क्योंकि इस बजट प्राइस में कंपनी अच्छा फोन निकाल दी, यही एक बड़ा बात फील होते रहता है आजकल के महंगाई के समय में। क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा है, डिस्प्ले भी बहुत तगड़ा है, एमोलेड नहीं है लेकिन जितना तगड़ा डिस्प्ले है वो 15,000 के हिसाब से बहुत अच्छा है। बैटरी 5000 mAh है ही, और चार्जिंग तो पूछो मत, 68 वॉट OMG। कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लोटवेयर्स और एड्स का सामना करना पड़ सकता है आपको। सबसे पहले तो जो ब्लोटवेयर्स डिलीट हो सकते हैं उसको डिलीट कर देना बेटर होगा, और यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे एड्स वगैरह बंद करने का जुगाड़ कर लो, फिर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा फोन। बाकी हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोन कैसा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय श्री राम।